बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाहि, खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना होना, बेशक अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ तो ये ईद उल अज़हा की एक ख़ास रेसिपी है। और ये हम बनाने जा रहे हैं आज कलेजी। तो कलेजी में जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ये मैंने ली है आधा किलो कलेजी, और कलेजी को मैंने 2 से 3 मरतबा सादा पानी से बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी पहले इसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा ताकि इसका तमाम खून वगैरह साफ़ हो जाए। और ये हमने ली हैं 3 अदद टमाटर। उसके बाद हमने ली है हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, और उसके बाद हमने लिया 1 टेबल स्पून नमक, 1½ टेबल स्पून हमने लिया है पिसा हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से मैंने ये लिया है। और ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून भुना हुआ और पिसा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा। 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटी मिर्च है। 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास हल्दी है। और ये है हमारे पास ऑयल, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इसमें ½ कप। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे, जो हमने लिया है ½ कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये वो रेसिपी है जो मैं ख़ास ईद उल अज़हा वाले दिन बनाती हूँ, क्योंकि कलेजी और भी तरीक़े से मैं बनाती हूँ, लेकिन ईद उल अज़हा वाले रोज़ ख़ास मैं इसी रेसिपी से ये कलेजी बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, अब ये हमने जो लहसुन अदरक लिया है पिसा हुआ, वो हमने शामिल कर दिया, क्योंकि सबसे पहले लहसुन अदरक में हम कलेजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो एक ख़ास स्टेप है इसका, ये ज़रूर हमें करना है। जो इसकी एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करना लाजमी होता है। और ख़ास ईद उल अज़हा वाले दिन जो आपको पता है कि बिल्कुल ताज़ी कलेजी होती है, तो इसका बड़ा ख़याल हमें रखना है। ये देखें, अब हमने कलेजी शामिल कर दी है इसमें। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसके साथ ही हम जो हमने हल्दी ली थी वो देखें, अब हम वो इसमें शामिल कर देंगे। और इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके भूनेंगे, और मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा फिर कवर कर दूँगी। तो उसके बाद आप देखिएगा कि आप इसकी शक्ल देखिएगा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो जाएगी, और खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी होगी। क्योंकि यही ख़ास चीज़ है इसमें जो लाजमी हमें करना है, तो इससे हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा, इसका ख़याल ज़रूर रखिएगा। ज़रूर ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा 4 से 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अच्छे तरीके से भून चुकी होगी हमारी कलेजी। ये ज़रूर आप लोग अपने घर में बनाइएगा। इस तरीके से कोई स्मेल इसमें नहीं रह जाती, कोई हीक नहीं रह जाती। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमने कलेजी को भून लिया है। बिल्कुल ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी हमने कोई मसाला इसमें शामिल नहीं किया, उसके बावजूद आप इसकी शक्ल देखें कि कितनी अच्छी लग रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले टमाटर, ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान है। ये कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही ये भुना हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा है जो हमने पीस लिया था। उसके साथ ही ये काली मिर्चें हैं, और उसके साथ ही ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था, लेकिन मैंने इसमें आधा ही शामिल किया, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाया जाता तेज़ नमक। ये देखें, अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके इसको कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से घुल जाएं। ये बहुत जल्दी बन जाती है, आप लोग खुद देखिएगा जब बनाएंगे, कोई टाइम नहीं लेती है ये बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो ताज़ी कलेजी तो आपको पता है और भी जल्दी बन जाती है। तो ये जल्दी से बन जाती है ये रेसिपी। और लेकिन सबसे पहले हमें इसको ख़ास जब धोते हैं उस वक्त ख़याल करना है, और जिस वक्त भूनते हैं
ये 2 जगह हमें ख्याल करना है इसका। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल टमाटर घुल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, टमाटर घुल चुके हैं। अब सिर्फ कलेजी हमें गलानी है, इस वजह से 1 गिलास पानी हम इसमें शामिल कर देंगे कि ताकि कलेजी हमारी अच्छे तरीके से गल जाएगी। और उसके बाद बस कलेजी तैयार है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। ये देखें अब ये पानी खुश्क होने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने और भून ले लिया था। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, कलेजी माशाल्लाह से बिल्कुल ऑयल अलग है, तैयार है हमारी कलेजी जो हमने बनाई है। अब उसमें हम एंड में थोड़ी सी ये देखिए मिक्स कर लेने के बाद कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें। ऑयल देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है ऑयल का। ये देखिए कसूरी मेथी ऐड कर दी 1 टेबल स्पून। अब ये थोड़ी सी अदरक काट के हमने इसमें शामिल कर दी। ये देखिए बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये ख़ास ईद उल अज़हा वाले रोज़ मैं अपने घर में बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी अच्छी बनी है। तो प्लीज़ मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अल्लाह पाक हम सब के घर की रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। बस ये छोटी सी मेरी कोशिश है जो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। और आगे आने वाली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।